हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सोशियोलॉजी की जब डेफिनेशंस देखी जाती हैं तो उनमें सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी, अ डिसिप्लिन विच डील्स विद सोशल इंटरेक्शंस, ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स और साथ ही साथ स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस किसी भी सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और ये फंक्शनिंग करते हैं तो आपकी सोसाइटी स्टेबिलिटी और हार्मनी के साथ फंक्शन कर पाती है। सो इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इनके कौन कौन से फंक्शंस या फिर डिसफंक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट डू वी मीन बाय सोसाइटी। क्योंकि देखें, सोशल का मतलब है सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सोशल लाइफ। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और यही वो है जो कि दैट कलेक्टिवली मेकअप योर सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोसाइटी, देन वी प्रोसीड। सो सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ सोसाइटी इंक्लूड्स कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें या दो से लेकर ज़्यादा लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, ये ओवरऑल सिस्टम आपका सोसाइटी है, एक वेब ऑफ रिलेशनशिप है। और सोशियोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं इंटर रिलेशनशिप्स को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स का मतलब है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके इंस्टीट्यूशंस किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं इसको एग्जामिन करके सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आपकी सोसाइटी कैसे चल रही है। क्योंकि अगर आपको याद हो, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है दैट सोसाइटी जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म, एंड जिस तरह से ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी में भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं जो कि मिलकर इंटीग्रेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं ताकि सोसाइटी रन कर सके। सो इन दैट वे सोसाइटी इज़ रिलेटेड टू सोशल इंस्टीट्यूशंस। और सोशियोलॉजी में किसी भी फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए या ओवरऑल सोसाइटी को देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, वी डू हैव टू मेन पर्सपेक्टिव्स दैट आर मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव्स और एनालिसिस। मैक्रो लेवल एनालिसिस का मतलब होता है जब आप लार्ज, कॉम्प्लेक्स और हाईली डिफरेंशिएटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस को देखते हैं। मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेसीज या फिर पूरी पूरी सोसाइटीज़, डिफरेंट कल्चर्स, similarities and dissimilarities between different cultures and different groups of different societies. सो जब आप लार्ज लेवल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं तो वो मैक्रो एनालिसिस होता है। जबकि इसका अपोजिट कर दें, जब आप स्मॉलर, लेस कॉम्प्लेक्स और लेस डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शंस को देखते हैं, छोटे छोटे डे टू डे बिहेवियर एंड डे टू डे इंटरेक्शंस को देखते हैं, तो वो माइक्रो एनालिसिस कहलाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि सोशियोलॉजी में जो तीन मेन पर्सपेक्टिव्स हैं दैट आर फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इनमें से फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मैक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं जबकि सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म माइक्रो लेवल एनालिसिस करता है सोशियोलॉजी के अंदर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। अब डेफिनेशंस देखते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस को देख के और अंडरस्टैंड करते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल इंस्टीट्यूशन is an interrelated system of social roles and social norms organized around the satisfaction of an important social need or social function. Social institutions एक ऐसा इंटर रिलेटेड सिस्टम होता है सोशल रोल्स का या फिर सोशल नॉर्म्स का। मीन्स कुछ खास किस्म के लोगों के पास रोल्स होते हैं और ख़ास नॉर्म्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ताकि लोग अपनी इम्पॉर्टेंट सोशल नीड्स को पूरा कर सकें और डिफरेंट सोशल फंक्शंस को फुलफिल कर सकें, परफॉर्म कर सकें। Second definition, an organizational system which functions to satisfy basic needs by providing an ordered framework linking the individual to the large culture. एक ऐसा ऑर्डर्ड फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स मौजूद हैं और वो लिंक्ड हैं लार्जर सोसाइटी से, लार्जर कल्चर से। और इसका मकसद क्या है, ताकि लोग अपनी बेसिक सोशल नीड्स को पूरा कर सकें। देन a social institution is a group of social positions connected by social relations that perform a social role. इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पोजीशंस होता है, मींस हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन है, हर किसी का अपना अपना रोल और स्टेटस होता है, और यहाँ पे लोग सोशल रिलेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और हर कोई अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड और स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर, एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर जहाँ पे आपके बिहेवियर को रूल किया जा रहा होता है, गवर्न किया जा रहा होता है।
सो ऑल इन ऑल वी कैन अंडरस्टैंड दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस में हर किसी का अपना अपना रोल है, हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन है और कुछ खास नॉर्म्स है जिनको फॉलो करना है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस का मेन फंक्शन क्या है? सोसाइटी में मौजूद सोशल नीड्स को, लोगों की सोशल नीड्स को पूरा करना। यानी जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप एजुकेशन की बात करें, उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं, हर किसी का अपना अपना रोल है, हर कोई रोल परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे मकसद क्या है? आपकी सोशल नीड, यानी आपकी एजुकेशनल नीड को पूरा करना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको सोशलाइजेशन प्रोवाइड करना और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब देखेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है ओवरऑल, तो फिर उसके फंक्शंस को ज़रूर देख रहे होंगे। आप रिलीजन की बात करें तो वो डिफरेंट तरह से आपके बिलीफ्स को शेप कर रहा है। आप गवर्नमेंट की बात करें तो वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट कर रहा है। सो हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रोल है और वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा होता है। कुछ मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क्स के अकॉर्डिंग social institutions are determined by their society's mode of production and these serve to maintain the power of the dominant class। क्योंकि मार्क्स ने हमेशा डिवीजन ऑफ क्लासेस की बात की है, कैपिटलिज्म की बात की है, एलीट क्लास की बात की है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास की बात की है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशंस इसीलिए होते हैं, इस अंदाज में बनाए जाते हैं और इस अंदाज में काम करते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है उनकी पावर मेंटेन रहे। वेबर के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट होते हैं बट नो interdependent होगा। These are interdependent but no single institution determines the rest। The causes and consequences of social institutions cannot be assumed in advance। According to Weber, बेशक ये जो पार्ट्स हैं, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं बट एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को डिटर्मिन नहीं कर सकता। हर किसी का अपना अपना रोल है, हर किसी का अपना अपना पार्ट है। Durkheim के अकॉर्डिंग set the stage for later functionalist analysis of institutions by conducting that religion promotes social solidarity and collectivity। Durkheim ने आने वाले functionalist analysis के लिए, institutions पे analysis के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया दैट जो रिलीजन है, जो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो माशरे के अंदर कलेक्टिविटी और सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बहुत फंक्शनिंग हैं, बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस रीइंफोर्स इनइक्वालिटीज़ एंड अपहोल्ड द पावर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स। जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनकी पावर मेंटेन रहती है और इनकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ प्रमोट होती हैं एंड इट एम्फेसिस ऑन डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब अगर आप ओवरऑल फंक्शंस देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोगों के बिहेवियर को। जैसे हमने डेफिनेशंस में सोशल नॉर्म का या रूल गवर्न बिहेवियर का वर्ड देखा था। सो ये कंट्रोल करते हैं लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ना, जब आप एक्शंस को, जब आप रोल्स को डिवाइड कर देंगे तो हर किसी का एक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। हर किसी का अपना अपना रोल होता है और अपना अपना स्टेटस होता है एंड दीज इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। जब हर कोई आपस में इंटीग्रेटेड होगा और जब फंक्शंस हो रहे होंगे और जब नीड्स पूरी हो रही होंगी तो सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी आएगी। इट मेंटेन्स ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एंड इट शेप्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब अगर देखा जाए कि सोसाइटी में मौजूद 5 मेन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, वैसे तो देखिए और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर हो गया, मिलिट्री हो गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जो 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में दैट मेक अप योर सोसाइटी कलेक्टिवली, दीज आर फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन एंड गवर्नमेंट। सो देखते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना क्या फंक्शन है। सबसे पहले फैमिली एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जो कि ज़ाहिर रिप्रोडक्शन का रोल प्ले करता है, सोशल रिप्रोडक्शन का रोल प्ले करता है और यही वो इंस्टीट्यूशन है जो कि बाकी डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप और ग्रो कर रहा होता है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि फैमिली बच्चों को सोशलाइज करती है, इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करती है और अपने मेंबर्स को एक सोशल आइडेंटिटी दे रही होती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि जाहिर है एक सोसाइटी की बेसिक नीड है। रिलीजन सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है, सोशल कोहेजन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू फिर सोसाइटी के अंदर मेंबर्स के दरमियान सोशल सॉलिडेरिटी
मेंटेन रहती है। जब ज़ाहिर है हर कोई शेयर्ड रिचुअल्स और बिलीफ्स को मानने वाला होगा तो ऑब्वियसली सोशल सॉलिडेरिटी होगी। एक यूनाइटिंग ट्रेडिशंस हैं वो डिफरेंट तरह से लोगों को आपस में बाउंड कर रही होती हैं। साथ ही साथ सोशल कंट्रोल रीइंफोर्स होता है रिलीजन की वजह से। जब आपका रिलीजन आपको बता देता है कि अगर आप फला एक्ट करेंगे तो उसके पीछे आपको इस तरह की पनिशमेंट्स या सैंक्शंस मिलेंगी, तो आपका बिहेवियर रेगुलेट और कंट्रोल हो रहा होता है। एजुकेशन वो जगह है जहाँ पे लोग डिफरेंट एजेस के लोग आते हैं एंड दे गेन एजुकेशन, और साथ ही साथ एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, सोशल कंट्रोल, सोशल इंटीग्रेशन, और ये रूट प्रोवाइड करते हैं सोशल मोबिलिटी के लिए। जब इंडिविजुअल्स के पास अच्छी मयारी तालीम आएगी तो ज़ाहिर है उनके पास आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, उनकी लाइफ में वर्टिकल मोबिलिटीज़ आएंगी, दे कैन गेट गुड जॉब्स, they can settle their lives down, they can raise their standard of living. So this is all about education. अगर गवर्नमेंट की बात करें so गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को रीइंफोर्स कर रही होती है, लॉज ऐसे बना रही होती है जिससे आप सोसाइटी में डिविएंट बिहेवियर को या वायलेशंस को रोक सकते हैं। सैंक्शंस लगा रही होती है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ़ यू आर गोइंग टू वायलेट एनी नॉर्म, या फिर अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं तो उसके साथ आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं। नाउ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप विजिट कर लीजिएगा। फिलहाल अगर शॉर्टली देखें तो ये पर्सपेक्टिव कहता है दैट सोसाइटी में 5 मेन इंस्टीट्यूशंस या जो पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हर कोई फंक्शनिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी और हार्मनी होती है, और अगर इनमें से एक पार्ट भी डिसफंक्शनिंग करता है तो आपकी ओवरऑल सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट आता है। सो लेवी और पार्सन्स हैं जिन्होंने कुछ मेन फंक्शंस बताए थे सोशल इंस्टीट्यूशंस के, जिनमें से पहला फंक्शन है सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मेंबर्स। जाहिर है स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट फैमिली, इफ़ आई टॉक अबाउट एजुकेशन, जो न्यू मेंबर्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो कि अनसोशलाइज्ड हैं, उन तक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को प्रमोट करना और उनको कंफर्मिटी सिखाना, उनको सोशलाइज करना, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का ही फंक्शन है। सोशलाइजेशन क्या है इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप विजिट कर लीजिएगा। उसके अलावा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ सोसाइटीज़ मेंबर्स, लोगों को रोल्स देना, फिर अगर लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा रिटायर हो गया है तो उसकी रीसोशलाइजेशन करना, अगर मेंबर्स एक्सचेंज हो गए हैं, एक बंदा चला गया दूसरा उसकी जगह पे आ गया, उसको रोल्स सिखाना, उसको एकोमोडेट करना, ये सारी चीज़ें सोशल इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये आपके माशरे में स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं और मेंबर्स को एक पर्पस देते हैं। जैसे फैमिली के अंदर अगर मेंबर्स मौजूद हैं तो वो जानते हैं हमारा अपना एक पर्पस है, टू रेज अवर चिल्ड्रन, टू रेज अवर फैमिली, बच्चों को अच्छी मयारी तालीम प्रोवाइड करना, उनकी सोशलाइजेशन करना। अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाएं तो हर किसी के पास मीन्स हर इंस्टीट्यूशन में हर किसी का एक अपना अपना गोल सेट होता है, एक पर्पस मिल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहता है दैट इट बेसिकली सीज disharmony and the subordination of groups of individuals as inherent with social institutions। ये देखता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में अगर इनइक्वालिटी आ जाए या फिर अगर आप डोमिनेंट क्लास की पावर मेंटेन रहे और वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइट होती रहे तो इससे डिसहार्मनी भी क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पे वैसे तो बहुत जगह पे आप कॉन्फ्लिक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई करें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले जब लोग आते हैं तो वो डिफरेंट क्लासेस से आते हैं, अपर भी है, लोअर भी है, मिडिल भी है। अब अगर आप कल्चरल कैपिटल की बात करें तो जो अपर क्लास के लोग हैं उनके पास कल्चरल कैपिटल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास, तो इस हिसाब से उनके ग्रेड्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लिमिट हो जाती हैं, इनइक्वालिटी। देन फिर अगर जो वेल्दी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चे रेज हो सकते हैं, उनके पास सोशल मोबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु बिलोंग टू लोअर क्लास। इसी तरह से अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें सो आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है डॉक्टर्स और साथ ही साथ उनका जो स्टाफ या नर्सेज हैं, आप हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। आप पेमेंट के हिसाब से देखेंगे, आप उनकी सुपीरियरिटी के हिसाब से देखेंगे। डॉक्टर्स आर मोर सुपीरियर, this is what conflict perspective says, not I am saying that।
डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली जो नर्सेज हैं, हालांकि दे टेक दी ऑर्डर्स, हालांकि वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उनकी पेमेंट्स भी कम होती हैं और दे आर टेकन एज इंफीरियर एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप देख रहे होते हैं, पर डॉक्टर्स को भी अगर आप देखें तो इलाज के मामले में भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास इलाज की सहूलतें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिसहार्मनी भी होती है क्योंकि इनइक्वालिटी है। दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हमने ये देखा है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, और साथ ही साथ जो दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कहते हैं। आई होप इट हेल्प। काइंडली शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।